नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के नूह में जो 31 जुलाई को दंगा हुआ था, उसमें चौंकाने वाला सच सामने आया है। वो जो सच सामने आया है उससे ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बीच जो गठजोड़ हुआ है उसके पीछे क्या इनकी सोच है। दिल्ली दंगा आपको याद होगा, 2020 में जो दंगा हुआ था उस समय भी आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन उस दंगे के पीछे मास्टरमाइंड पाया गया था। लेकिन उस समय कांग्रेस मौन समर्थन कर रही थी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने एक शब्द भी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध ना तो बोला, ना कोई प्रदर्शन किया, ना कोई ट्वीट किया। यही गठजोड़ अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जो हिंसा हुई, जो हिंदू की यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा को घेर करके जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया, उसमें अब दो मास्टरमाइंड नेता सामने आ रहे हैं। एक कांग्रेस का एमएलए है जिसका नाम है मामन खान, और मामन खान ने तो हरियाणा की विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह बोला था कि यदि यहां मोनू मानेसर आएगा मेवात में तो प्याज की तरह उसको कुचल दिया जाएगा। यह बयान ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के इरादे क्या हैं, कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं से नफरत करती है। और कांग्रेस का इतिहास इस बारे में भरा पड़ा है। देश की आजादी के बाद जो हिंसा हुई थी 1947 में, उसके बाद से लेकर चाहे आप देख लीजिए डायरेक्ट एक्शन हो, चाहे केरल की हिंसा हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसा हो, और अब आप देख लीजिए नूह में ये जो विधायक का नाम आया है, जो मोनू मानेसर का नाम लेकर ये कह रहा था कि प्याज की तरह उसको कुचल दिया जाएगा। इस बयान के बाद ये भी चीजें सामने आई हैं कि लोगों को भड़काया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के संयोजक, उसका नाम सामने आ रहा है, यह है जावेद अहमद। दोनों नेताओं के नाम पर अभी तक लोग ये कह रहे थे कि इन्हीं लोगों ने दंगे को प्लान किया है। हालांकि अभी जो कांग्रेस का विधायक है, इसको लेकर कोई अभी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक जावेद अहमद के खिलाफ प्रदीप शर्मा, जो कि गोरक्षक था और बजरंग दल का एक एक्टिव कार्यकर्ता जिसको भीड़ ने पीटकर मार डाला, उसकी हत्या को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है प्रदीप शर्मा के दोस्त पवन ने। पवन का कहना यह है कि हम लोग मंदिर में थे, जो वो नल्लड़ का मंदिर है उसके अंदर हम वहां थे, नूह के नल्लड़ मंदिर में, और उस समय जब भीड़ ने घेर कर हमला किया, पुलिस फोर्स आई, पुलिस फोर्स ने उनको रेस्क्यू किया, और पुलिस की गाड़ियां उनकी गाड़ी के आगे पीछे चल रही थी। उनको थाने में ले जाया गया और यह कहा गया कि जब तक माहौल शांत नहीं होता आप यहां पुलिस लाइन में बैठिए। वो पुलिस लाइन में बैठे रहे, और रात के जब 10:30 बज गए तो पुलिस ने उनको कहा कि अब एरिया शांत हो चुका है, फोर्स काफी तादाद में पहुंच चुकी है, और अब एरिया में क्योंकि शांति है तो आप अपने घर जा सकते हैं, एरिया पूरी तरह क्लियर है। उसके बावजूद भी पुलिस की एक गाड़ी इनको एस्कॉर्ट करते हुए चल रही थी। और पवन का कहना यह है, जो एफआईआर में उसने लिखवाया है, कि हम जो है जैसे ही 3 गाड़ियां हमारी थी जिसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, यानी सुरक्षा में पुलिस की जीप मौजूद थी, उस समय वो अपने घर के लिए निकले, और जैसे ही वो कहते हैं कि हम केएमपी एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, वहां पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई, और उस बोलेरो गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए इनकी गाड़ियों के आगे गाड़ी लगा दी। उस गाड़ी में, जो पवन के अनुसार एफआईआर में कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है जावेद अहमद, ये मौजूद था, और मैं अच्छी तरह उसको पहचानता हूं। इसने ही गाड़ी में मौजूद जो बाकी गुंडे थे उनको कहा कि इनको मार डालो, बाकी मैं सब देख लूंगा। उसके बाद जो बोलेरो गाड़ी में लोग थे जावेद अहमद के साथ, इन लोगों ने, जो प्रदीप और उसके साथी थे, जो पवन भी उस गाड़ी में था, इनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। और पुलिस, क्योंकि मात्र एक जिप्सी में 6 पुलिस वाले थे, उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाना सुरक्षित समझा। यह भी अपने आप में एक सवाल उठ रहा है कि पुलिस के पास हथियार भी थे, गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी, 3 गाड़ियों में ये थे, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। लेकिन एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने बाकी लोगों को कहा कि यहां माहौल खराब हो सकता है, पीछे से बाकी बदमाश भी आ सकते हैं, तो आप यहां से निकल भागो। वो सब भाग निकले, लेकिन प्रदीप जो है उसके सर में रोड से हमला किया गया था। चोटिल अवस्था में ये पवन और उसके साथी उनको लेकर के अस्पताल गए,
बाद में एम्स में भर्ती करा गया जहां उनकी मौत हो गई। यह पूरी घटना का वर्णन एफआईआर में पवन की तरफ से कराया गया है। निश्चित जानिए कि ये जो आम आदमी पार्टी का संयोजक है, अब ये अपने बचने के लिए कुछ भी दलील दे। इनके नेता कह रहे हैं कि साहब ये तो घटना के समय 150 किलोमीटर दूर था, तो फिर जो गवाही देने वाले लोग हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और ये जब 150 किलोमीटर दूर होने की बात कह करके अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोनू मानेसर जिस पर ये हत्या का इल्जाम लगाते हैं कि नूह के 2 लोगों की हत्या में वो इन्वॉल्व था, वो भी तो चीख चीख कर यही कह रहा है कि जब हत्या हुई थी उस समय वो 150 किलोमीटर दूर था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसके मौजूद हैं, टोल टैक्स की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तब उसके बाद आप उसको क्लीन चिट क्यों नहीं दे रहे? यानी एक तरफा नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। और इस केस में आप ताज्जुब देखिए कि एक कांग्रेस का एमएलए हरियाणा की विधानसभा में खड़े होकर यह कहता है कि मोनू मानेसर यदि यात्रा में आएगा, यदि वो नूह में आएगा तो हम प्याज की तरह कुचल देंगे। उसके बाद उस एमएलए के बयानबाजी के बाद पब्लिक भड़कती है और यह तैयारी की जाती है कि वहां टनों पत्थर लोगों की छतों पर इकट्ठा किया गया। कैसे किया गया? वहां एसिड बम बनाए गए, वहां पेट्रोल बम बनाए गए, अवैध असला इकट्ठा किया गया और यह सब कुछ हुआ तो ये दोनों नेता पीछे से प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जनता की मांग है कि इन दोनों नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी हो और इनको पर सख्त एक्शन हो, एनएसए लगाया जाए। वहीं आपको बताएं, अभी तक जो खबर आ रही है, हरियाणा की सरकार ने जो कांग्रेस का विधायक है ये मोमन खान, उसको जो सिक्योरिटी दी हुई थी, यानी सरकारी गनर जो मिले हुए थे, उनको वापस बुला लिया है। सरकारी सिक्योरिटी हटा ली गई है। सरकार के सूत्रों का कहना यह है कि कभी भी पुलिस के ऊपर भी अटैक हो सकता है और इसलिए हमने ये सिक्योरिटी हटाई है। लेकिन ये मोमन खान के ऊपर कार्रवाई करने का पहला संकेत है कि अब पुलिस कोई एक्शन लेने जा रही है। छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा, ये मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज बार बार बोल रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि नूह के पीछे जो नूह की हिंसा हुई है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठजोड़ है? क्या इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के यह तय किया है कि हरियाणा में किस तरह से मनोहर लाल खट्टर सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए? यहां बयान आ रहे हैं कुछ नेताओं के, जिस तरह से कुछ नेताओं का जातिगत लेकर बयान आया है कि फलानी जाति को इससे मतलब नहीं है और ये कार्रवाई जो हो रही है तो गलत हो रही है, ये भी अपने आप में एक शंका पैदा कर रहा है। अब सवाल उठता है, मोहब्बत की दुकान खोल के और दुनिया में मोहब्बत बांटने निकला राहुल गांधी इस नूह की हिंसा पर क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल, ये 6 यहां हत्याएं बताई जा रही हैं, जो 6 हत्या हुई हैं, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? क्या ये नया जो गठबंधन बनाया है, दिल्ली दंगा जब 2020 में हुआ था तब ये गठबंधन INDIA नाम का नहीं था, लेकिन तब भी एक देखा हम लोगों ने कि जब दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के लिए ना तो टॉप लीडरशिप ने कोई प्रचार किया, ना कोई ढंग के नेता उतारे, यानी मौन समर्थन अंदर अंदर था। ये पूरी दिल्ली की पब्लिक ने देखा। अब खुलकर के एक ही मंच पर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों मिलकर के खुलकर सामने आ गए हैं। INDIA नाम का जो गठबंधन बना है, क्या यह गठबंधन अब इसी तरह से हिंसा फैलाकर, जहर फैलाकर सत्ता में आना चाहता है? जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया था कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, केवल माचिस की तीली लगाना बाकी है, क्या राहुल गांधी ये केरोसिन छिड़कना, ये जो इशारा कर रहे थे, इसी तरह के दंगों की ओर इशारा कर रहे थे? ये पहले से कहा जा रहा है कि एजेंसियों के पास भी ये खबर है कि भारत के अंदर 2024 के चुनाव के पहले इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की हिंसाओं को और भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है जैसी ये नूह में हुई है, क्योंकि इनको लगता है कि हिंसा करके आप मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उसको बदनाम कर सकते हैं। आप एक दोनों सिमिलरिटी देखिए दिल्ली दंगे की और नूह दंगे की। दिल्ली दंगा हुआ, क्यों हुआ? CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर जगह जगह शाहीन बाग बने हुए थे। दिल्ली का एक एरिया जो ईस्ट दिल्ली में मौजपुर है, वहां मौजपुर चौक पर भी सड़क को घेर कर
महिलाएं और बच्चे बैठे थे और वहां शाहीन बाग बनाया हुआ था, लोगों की दुकानदारी बंद थी। कपिल मिश्रा जो कि वहां के लीडर हैं, वो आकर केवल ये कहते हैं डीसीपी साहब को कि भाई आप ये सड़क खाली कराइए, हमारा लोकल लोगों का व्यापार इससे डिस्टर्ब हो रहा है, या तो आप सड़क खाली खुद करा लीजिए पुलिस से, नहीं तो हम ये सड़क खाली करा लेंगे। अब इसमें आप ये बताइए भड़काऊ बयान क्या है? वो पुलिस से कह रहे हैं, धमकी पुलिस को है, लेकिन एक समाज कह रहा है कि ये तो लोगों को भड़का दिया। इससे कैसे भड़क जाते हो आप? और भड़के तो कपिल मिश्रा तक बात रहनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर कराते, थाने जाते, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते। यानी इस देश का संविधान और न्याय कानून व्यवस्था, उसके जरिए आप चलना चाहते थे, चलना चाहिए था, चलना चाहते नहीं, चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चले। आपने भीड़ तंत्र को अपना तंत्र बनाया, सड़कों पे उतरे और पूरा प्लान करके ताहिर हुसैन नाम का जो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है, पूरा ईस्ट दिल्ली में उन्होंने सैकड़ों वाहन जला दिए, दुकानें लूट ली, लोगों को मारा, जिसमें आईबी अफसर अंकित शर्मा और एक पुलिस के हवलदार पर भी हमला किया, जिससे उनकी मौत हुई। क्या ये कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान के बाद पुलिस पर गुस्सा उतारना, गाड़ियों को फूंकना, ये जायज था? इसी तरह आप देखिए मोनू मानेसर को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि उसने क्या कहा है कि नूह के मंदिर में जो यात्रा निकल रही है अधिक से अधिक उस स्थान पर पहुंचे। स्थानीय लोग कहते हैं साहब जय श्री राम का नारा लगा दिया। जय श्री राम का नारा लगाना क्या इस देश में भड़काऊ हो सकता है? अगर किसी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, तब फिर सवाल यह है कि क्या अब ये जय श्री राम का नारा असंवैधानिक है? इसको भड़काऊ बोलने वाले लोग कैसे मीडिया में आकर बोल रहे हैं? सवाल तो यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? तो कुल मिलाकर यह गठजोड़ दिखाई दिया है। सेम उसी तरह कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठजोड़ दिल्ली दंगों के समय सामने आया था, हिडन था, लेकिन अब नूह में ओपनली आ गया है। तो अब केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों को चौकन्ना होना पड़ेगा कि इसी तरह का गठजोड़ आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में भी देखने को मिल सकता है। इस पर सख्त कार्रवाई जब होगी तो ये उदाहरण बनेगा, वरना 2024 तक कितने नूह, कितने दिल्ली जैसे दंगे देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।